नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं जेएनवी का जो सिलेबस पढ़ा रहा था, चैप्टर 6 तक मैंने पढ़ा लिया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 की बात करेंगे। चैप्टर 7 क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को हल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें आपको दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु के अगर दर्पण दाएं या बाएं रखा जाए, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, उस वस्तु के या तो नीचे रखा जाए। ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या क्या परिवर्तन होता है, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अगर ये जानना है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अध्याय नंबर हमारा 7 क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। हल करने की विधि क्या है? पहला, दर्पण के बाएं या दाएं होने पर कोई भी एक वस्तु मान लो, जैसे कि ए हमारे पास एक वस्तु है। ठीक है, अगर इसके दाएं या बाएं में दर्पण रखता हूं, तब दर्पण में देखने पर यह चित्र कैसे दिखेगा? ठीक है, तो उसी को इसमें बताया गया है कि यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचली भाग स्थिर रहता है। ठीक है, ये हो गया ऊपरी भाग और ये हो गया इसका निचली भाग। तो हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचली भाग स्थिर रहेगा। स्थिर रहने का तात्पर्य ये है कि वो परिवर्तन नहीं होगा। दर्पण में भी देखोगे तो आपको वैसा ही दिखेगा, इसका ऊपर का भाग तथा नीचे का भाग। आगे क्या बोल रहा है? वस्तु का दाएं भाग, वस्तु का दाएं भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर बनता है। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है वो तो स्थिर रहेगा, नीचे का पार्ट भी स्थिर रहेगा, लेकिन जो दाएं है वो बायां बनेगा और जो बायां है वो दायां बनेगा। तो इस प्रकार दिखेगा। अब ए को आप दर्पण में देखोगे तो आप ए की तरह ही दिखेंगे। तो इसको छोड़ो, बी को देखते हैं। बी में ये पार्ट और ये पार्ट स्थिर रहेगा, लेकिन जो ये पार्ट है इधर आ जाएगा और ये पार्ट उधर चल देगा। ठीक है, तो इसका नीचे का हिस्सा देखो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ऊपर का हिस्सा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस जो बायां था वो दायां चला गया और जो दायां है वो बायां चला गया। ये तो हो गया दर्पण को अगर हम दाएं या बाएं रखेंगे। दूसरा केस क्या है? दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर। यदि आप किसी भी वस्तु के पास दर्पण को नीचे में रखते हो या ऊपर में रखते हो, तब क्या होता है? यदि वस्तु के ऊपर या नीचे दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे तथा वस्तु का निचला भाग ऊपर चला जाता है। आगे और देख लेते हैं। जबकि दाएं या बाएं भाग स्थिर रहता है। तो इसमें मैंने बताया था, मान लो ये कोई वस्तु है, अगर दाएं या बाएं, ये पहला केस को मैं बता रहा हूं आपको, वस्तु अगर दाएं या बाएं है दर्पण, तो इधर का पार्ट इधर बनेगा और इधर का पार्ट इधर बनेगा। तो देखो, ए लास्ट में है, इधर से पहले में है, ये पहला दूसरा ये तीसरा, इधर से पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो जो पहला है वो लास्ट हो गया, जो बीच में है वो बीच में हो गया और जो तीसरा है वो फर्स्ट बन गया। ए की तरह ही दिखेगा, बी उल्टा बन गया, सी भी उल्टा बन गया। ये तो दर्पण को बाएं या दाएं रखने पर। उसी प्रकार अगर हम कोई भी वस्तु के नीचे रखेंगे तो नीचे में कैसा बनेगा? ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाएगा और नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाएगा और जो बायां और दायां है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया दर्पण को ऊपर या नीचे रखने पर। आपको दर्पण प्रतिबिंब में बस यही देखना है कि वस्तु के अगर दाएं या बाएं दर्पण रख रहा है तो बायां भाग दायां बन जाएगा और दायां भाग बायां बन जाएगा। ठीक है, और अगर वस्तु के नीचे रखा जाए दर्पण को, तो जो निचला भाग है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपरी भाग नीचे चला जाएगा। ये बस दो ही कॉन्सेप्ट आप याद रखना। इन सब के कहने का मतलब वही है। और
अगर हम इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे, 4-5 क्वेश्चन करके देखेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि दर्पण प्रतिबिंब को बनाना कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अध्याय नंबर 7 के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये दर्पण प्रतिबिंब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि 13 दिसंबर को आपको जेएनवी का एग्जाम है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और भी जेएनवी की वीडियो देखने के लिए एमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने चैप्टर 6 तक पढ़ा दिया है, आज में चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 3 चैप्टर और बच जाएगा, तो 3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कंटिन्यू चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक एक बार वीडियो को देखना, प्रैक्टिस लगाना, आपके पास जो बुक होगा उसमें से प्रैक्टिस करना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।